हो ये जो हम लोग शर्ट पहनते हैं, ये लेडीज़ का है ना भाई? ये लेडीज़ का है। दोस्तों आप सभी को लगता होगा कि कारखाने लाइन पे जो काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, इतना बड़ा बड़ा गोनी छोटी छोटी गलियों में जब लेके जाता है ना तो फंस जाते हैं भाई। पूरा गोनी शर्ट का एक बटन टूट जाता है तो भाई ढूंढते रहते हैं, एक बटन मिलता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह का 11 बजा है और मैं अभी कांदीवली से लोकल से ट्रेवल करके अभी आ चुका हूँ अपने जॉब पे। आप सोचते होंगे मुंबई की झुग्गियों के अंदर कौन कौन सी कामें होती है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते हैं। जो झोपड़पट्टी होता है वो ऊपर से देखने में कैसा रहता है भाई, पतरा वगैरह लगा हुआ रहता है, लेकिन जब आप अंदर आएंगे और अंदर से देखेंगे ना तो कुछ अलग ही आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों मैं हूं अभी मुंबई का सेंटा क्रूज ईस्ट प्रभात कॉलोनी के अंदर। प्रभात कॉलोनी के अंदर ज़्यादातर जो है वो कारखाना बनी हुई है। यहाँ पे बहुत कम ऐसे रूम होती है जिस पे लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर रूमें जो है वो कारखाना बना हुआ है और कारखाने पे क्या क्या होती है ये सब तो मैं आपको दिखाते रहता हूँ। अभी फ़िलहाल सुबह का 11 बजा है, अभी जॉब पे आया हूँ भाई और मेरे पास कुछ काम नहीं है तो मस्त आराम से यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। देख सकते हो जो चॉल रूम होती है जो बाहर से हम लोग देखते हैं ऐसा लगता है कि झोपड़पट्टी टाइप का, लेकिन जब आप अंदर आओगे ना तो कुछ इस प्रकार से आप सभी को नज़ारा देखने के लिए मिल जाएगा। और भाई आज मेरे पास ज़्यादा काम है नहीं तो आओ दिखाते हैं किस प्रकार से इन छोटी छोटी झुग्गियों में लोग काम करते हैं। तो भाई ये अपना मैनेजर साहब आज कुछ अलग ही और तगड़ा काम कर रहा है। देख सकते हो ये जो हम लोग शर्ट पहनते हैं, ये लेडीज़ का है ना भाई? ये लेडीज़ का है और इस पे लगाया जा रहा है 4 पार्ट। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये लगने के बाद किस प्रकार से दिखता है। पहले इसमें होल गिराया है, पहले मतलब उसको छेद किया है भाई, छेद किया है तो जा कर के उस पर बटन वगैरह लगता है। ये देखो भाई साहब बहुत फास्ट मार रहा है इस पर। ये मशीन में बहुत चलाया हूँ लेकिन ये है ऑटोमेटिक वाला, मैं चलाया हूँ नॉर्मल वाला भाई। हाँ चक्की वाला जो मतलब घूमता है इधर, ये लगा रहता है। इस पे तो पूरा सिंपल है, सादा है और इस पे ये चलाना आसान नहीं है भाई। अगर इस पे हाथ पे लग जाए ना तो हाथ चपटा हो जाता है। हुआ है कभी चपटा? तो ये भाई साहब जा रहा है थोड़ा सा गुटखा थूकने के लिए क्योंकि गुटखा खाता है भाई। तो देखो यहाँ पे पीस रखा हुआ है और मार करके रेडी कर दिया है भाई। नहीं होगा तो हाथ पिटाई तो कटाना पड़ेगा उंगली। अच्छा कटाना पड़ जाएगा? क्यों? नीचे लखन ऊपर से लखन है। मेरा दबा है भाई, मैं मोती मार लिया हूँ 1-2 बार। तो मोती नॉर्मल चीज होती है। 4 पार्ट की जितनी मारेगी आउट हो जाएगा। और चिपकाओ ये वाला, इस पे चिपकाओ ना, दूसरे बाजू में चिपकता है कि नहीं? एक मिनट रेडी कर दो यार, ये भी रेडी कर दो, रेडी कर दो। ऐसा हो जाएगा। ऐसा हुआ, ऐसा ये देखो, ये देखिए सर ऐसे चिपक गया भाई। ये देखो चिपक गया। एक आपको दिखाता हूँ मैं जो गाज बटन होता है और दूसरी ओर इस प्रकार से 4 पार्ट चुटपुटिया बटन। चुटपुटिया बटन जो शर्ट अपन लोग पहनते हैं ना, बल बटन बोलते हैं इसको। अच्छा, सब अपने अपने भाषा से अलग अलग बोलता है लेकिन ज़्यादातर इसे 4 पार्ट कहा जाता है भाई। देखो ये पीस रेडी हो चुकी है। ये लड़की का है भाई और लड़की लोग पहनती है। लड़की लोगों का बहुत बहुत अलग अलग डिज़ाइन का आता है, हम लड़कों लोगों का एकदम सिंपल सिंपल सा रहता है। तो आओ भाई आपको और दिखाता हूँ। ये अपना अंकल जी है, गुजरात में। गुजरात कहाँ रहते हो? गुजरात में? गुजरात कच्छ। गुजरात स्टेशन कौन सा स्टेशन पड़ता है वहाँ पे नज़दीक? पंचाव। यहाँ से कितना समय लगता है मुंबई से? मुंबई से लगता है एक दिन 12 घंटा। अच्छा 12 घंटा लगता है। 12-14। तो अंकल यहाँ पे जो है मैनेजमेंट का काम करते हैं भाई। मैनेजमेंट बोले तो जैसे कोई सैंपल हो गया या फिर
कोई पीस अल्टर हो गया, जैसे ये पीस लगा है इसमें एक आध दो बटन छूट गया हो, या फिर बटन लाना हो, या फिर गोनी ले जाना हो, तो ये सब काम जो है अंकल जी मस्त यहाँ पे करते हैं। फिलहाल अभी सुबह का 11 बजा है, मैं मस्त काम धंधा नहीं है, सब बैठा हूँ। वहाँ पे सोए थे करीब आधा एक घंटा, आकर के सोए भाई। फिलहाल वो दिखाएं वो जो भाई पीछे काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो कौन सा काम करता है। और भाई बता दूँ, ये दोनों जो है वो पगार पे जॉब करते हैं, और मैं जो हूँ मैं पीस रैक पे काम करता हूँ। और अगर जैसे अभी मैं फ्री बैठा हूँ तो इसमें मेरा ही नुकसान है। इसका क्या ये दोनों का पगार चालू है भाई, काम रहे ना रहे ये लोग का दिहाड़ी जो है वो बनते रहता है। और मेरा ऐसा नहीं है, काम रहेगा तो जाके पैसा मिलेगा, काम नहीं रहेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप सभी को लगता होगा कि कारखाने लाइन पे जो काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी आसान होगी, ऐसा नहीं है भाई। ये जो आप गोनी देख रहे हो ना, आप अपने भाषा में इसे कुछ भी बोल सकते हो। हम लोग गांव में बोरा कहते हैं, मुंबई में इसको गोनी कहते हैं। और ये गोनी जो है इसमें पीस भरा हुआ है, और एक एक गोनी का जो वज़न है भाई मैं आपको दिखाऊं, सामने देखो बहुत ज़्यादा वज़न है। कोई 30 किलो का है, कोई 40 किलो का है, कोई 50 किलो का है, कोई 60 किलो का है। जैसा कपड़ा रहता है वैसा वज़न रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 1 7 गोनी यहाँ पे रखा हुआ है, और 2-3 गोनी उधर रखा हुआ है। सब रेडी हो चुकी है। आपको जो कल पेंट दिखाए थे इससे पहले वाले वीडियो में, वही पेंट रेडी हो चुकी है भाई। जब गाड़ी आएगी तो इसे एक एक गोनी को उठा करके गाड़ी पे डालना होता है, गलियों से होते हुए ले जाना पड़ता है। और ये सब इतना बड़ा बड़ा गोनी छोटी छोटी गलियों में जब लेके जाता है ना, तो फंस जाते हैं भाई। पूरा गोनी लेकर के निकल पाना मुश्किल होता है। जो एक्सपर्ट होते हैं काम में वो लेके निकल जाते हैं, और जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, जो पहली बार आते हैं, वो गलियों में फंस के रह जाते हैं, गोनी नीचे गिर जाता है। सामने देखो भाई, कुछ इस प्रकार से कारखाने के अंदर वर्कर की जो ज़िंदगी है वो होती है। यहाँ पे अपना भाई जो है वो काम कर रहा है, मैं ये मशीन चलाता हूँ, लेकिन काम वाम है नहीं। यहाँ पे सामने देखो, इस पर भी ये भी मशीन सादा बटन लगता है भाई। ये सब जो बटन हैं ये सब ये मशीन से लगता है, तो इसका भी कुछ काम वाम है नहीं। सामने ये मशीन पे बैठता हूँ, वाले पे सैंपल मारता हूँ कभी कभार, और सामने ऐसा कुछ टेबल वगैरह रखा हुआ रहता है। और ज़्यादातर टेबल जो है कुछ इसी प्रकार से टेबलें होती हैं जिसे हम लोग बैठने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखो भाई, सैंपल आया है, तो उसी सैंपल को भाई आराम से यहाँ पे लगा रहे हैं बटन। और इस पे कहाँ पे बटन लग रहा है मैं आपको दिखाऊं। वैसे तो भाई एक बड़ा बटन लगा हुआ है, बच्चों का पीस है, पीछे देखो यहाँ पे लगाया जा रहा है भाई। एक और आपको ये दिख रहा होगा, और दूसरी ओर यहाँ पे छोटा सा बटन लगेगा। ये देखो भाई साहब, बटन लग गया। कहाँ गिर जाता है। ये बच्चों का पीस है भाई, 1 साल 1.5 साल का बच्चा जो होते है उसका पीस है। देखो ऐसा बटन लग चुका है। तो भाई कभी कभी बटन जो है वो लगता नहीं है। और सामने ये देखो, ये सब बच्चों का पीस है, मैं मार के रेडी कर दिया हूँ भाई। करीब 600 पीस है, कल ही मार करके रेडी कर दिए थे। ये देखो इधर भी रखा है, इधर भी रखा है। और भाई हम लड़के जो होते हैं वो इतना कलर का शर्ट जल्दी नहीं पहनते हैं, लेकिन लड़कियों में देखो आप एक चीज़ नोटिस करो, कलर देखो भाई कितना तगड़ा तगड़ा कलर है। ये सब कलर देखो, बहुत तगड़ा तगड़ा कलर है। इधर देखो, इधर भी बहुत सारा कलर रखा हुआ है। और यहाँ पे मेरा बैग रखा हुआ है भाई। और फिलहाल अभी मस्त काम धंधा नहीं है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे बैठ करके घूम करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से वर्करों की जो लाइफ है वो होती है। दोस्तों, जब हम लोग गांव में रहते हैं, और गांव में क्या कहीं पे भी रहते हैं, और उस समय जब अपना शर्ट का एक बटन टूट जाता है तो भाई ढूंढते रहते हैं, एक बटन मिलता नहीं है। और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, इतना ज़्यादा वेस्टेज बटन पड़ा हुआ है कि क्या ही बताऊं। इतना बटन रखा हुआ है, इतना बटन रखा हुआ है कि कितना भी माल आए
रेडी हो जाएगा। जब बटन टूट जाता है घर पे तो कितना ढूंढते हैं भाई। वहीं दूसरी ओर देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा बटन वगैरह रखा हुआ है। ये देखो भाई, ये थैली है ना, इस थैली के अंदर अलग अलग तरह का अलग अलग बटन वगैरह जो है और रखा हुआ है। ये बटन देखो भाई साहब कितना बड़ा है यार, दिखाऊँ आपको। ये देखो ये कितना बड़ा बटन है भाई। ये देखो ये पेंट में लगता है। मैं आपको जो अभी गोनी दिखाया उसी गोनी में इसी प्रकार से जो बटनें होती है वो लगती है भाई। और सामने देखो यहाँ पे बहुत तरह का बटन जो है, बहुत तरह का जो बटन है वो रखा हुआ है भाई। जब हम लोग एक एक टूट जाता है तो इधर उधर ढूंढते हैं। देखो नीचे भी कितना पड़ा हुआ है, देखो इधर देखो भाई कितना बटन गिरा हुआ है नीचे। तो यहाँ पे काम ही होती है ना, यहाँ पे बटन वगैरह लगाया जाता है तो गिरते रहता है भाई। अगर फास्ट मारना होता है तो 2-4 बटन जो है वो नीचे गिर जाती हैं, उसे उठाते नहीं हैं, झाड़ू मार के फेंक देते हैं। फिलहाल भाई अभी कुछ काम है नहीं, अभी 1 बजेगा तो जाएंगे खाना खाने। अगर काम आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो मस्त यहीं पे बैठ जाते हैं भाई। और किस प्रकार से बैठ के लेट जाता हूँ मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ। हम वर्करों की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है भाई। देखो इस प्रकार से पीस में सो जाते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे मस्त पैर फैला दिया, मुंडी पीस पे रख लिए और ऐसे ही सो जाते हैं। और नींद भी बहुत ज़बरदस्त आती है। क्यों? क्योंकि भाई सामने ऊपर देखो, इधर पंखा वगैरह लगा हुआ है। ये पंखा तो बंद है, इसके बगल वाला देखो ये पंखा चालू है। और सामने यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। अगर ज़्यादा गर्मी लगती है ना तो उसे चालू कर देते हैं तो थोड़ा सा गर्मी वगैरह जो है वो कम लगती है। फ़िलहाल भाई कुछ इस प्रकार से कारखानाएँ होती हैं और इस कारखाने पे हम जैसे वर्करों की ज़िंदगी होती है। जब काम रहता है तो काम करते हैं, जब काम नहीं रहता है तो इसी प्रकार से लेट के आराम करते हैं। दोस्तों जब हम लोग बाहर से देखते हैं तो पतरा लगा हुआ रहता है और उस पतरे को देख करके हम लोग ये सोच लेते हैं कि भाई इस झुग्गी झोपड़पट्टी के अंदर दिखता कैसा होगा। लेकिन जब आप बाहर से देखोगे ना भाई तो कुछ इस प्रकार से, अंदर से जब देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आप सभी को जो टाइल्स वगैरह है वो लगा हुआ दिखेगा। देखो किस प्रकार से टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, सब रूम पे टाइल्स वगैरह जो है वो लगी हुई रहती है। देखो यहाँ पे भाई मस्त बैठ करके पिक्चर देख रहे हैं भाई। अभी लंच का समय हो चुका है तो चलेंगे बाहर, खाना पीना खाएंगे। जैसे ही चोल रूम पे से बाहर निकलोगे तो कुछ इसी प्रकार से छोटी छोटी सी और पतली पतली सी गली होती है जिसमें से लोग आते जाते हैं। और देखो यहाँ पे टूट गया है भाई, उसका बना रहा है सीढ़ी। देखो किस प्रकार से एकदम खड़ा है। और सामने देखो भाई साहब कितना गुटखा वगैरह खा के थूक दिए हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से नज़ारा है। दोस्तों अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपना कीमती समय निकाल करके पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।